हेलो, वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ शिवम और मैं वापस से आ चुका हूँ अपने वन ब्लॉक सर्वाइवल में, जिसमें मैंने काफ़ी प्रोग्रेस की थी। उसमें मैंने एक छोटा सा घर बनाया था, ये फार्म बनाया था और वहाँ पे छोटा सा गार्डन बनाया था। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक छोटा सा बांध भी बनाऊँगा। सो मैंने बनाया तो था बांध, जो कि है ये। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है पर मेरे लिए ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम ही एनिमल्स हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं थे। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी, बट मैं उस वीडियो को अपलोड करना ही भूल गया और मैंने उसको डिलीट कर दिया। सॉरी गाइस, भूल जाता हूँ, पर कोई नहीं। अब से मैं रेगुलर सारी वीडियोस डालता रहूँगा। और ब्लॉग के बाद मैं एक दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं अपना बेस एक्सपैंड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जितने भी मैंने चीज़ें बनाई हैं वो काफ़ी पास है बेस से। और बेस में मैं कहता हूँ कि साइड में हमें और ब्लॉक्स लगा देने चाहिए, ताकि थोड़ा इसमें ज़्यादा जगह हो जाए, क्योंकि जैसे विलेजर्स हैं तो वो यहाँ से गिर सकते हैं और शायद से मुझे आगे विलेजर्स का काम आए, इसीलिए। और इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक एक्सपी फार्म, क्योंकि हमें अपने आर्मर को और टूल्स को एन्चांट भी करना है, क्योंकि मेरे पास एन्चांटिंग टेबल भी आ चुकी है, तो हमें उसके लिए लेवल्स भी चाहिए। मैं बनाऊंगा एक एक्सपी फार्म। तो पहले उसके लिए थोड़े से मटेरियल्स इकट्ठा कर लेते हैं। गाइस, मैं आपको पहले थोड़ा ये छोटे से बांध का टूर दे देता हूँ। तो ये है छोटा सा बांध, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे एक ग्रास भी लगा दी है। और मेरे पास है एक ये शीप और एक ये चिकन और ये एक हॉर्स, 2 लामा और एक ये पिग। मेरे पास कोई भी एनिमल 2 नहीं है, मतलब लामा के अलावा। पर लामा को मैं ब्रीड करवा के करूँगा भी क्या। तो लामा के अलावा मेरे पास कोई भी एनिमल नहीं है, जैसे पिग या फिर शीप, वरना मैं उनको ब्रीड करवा देता और मेरा पूरा एनिमल फार्म मतलब बांध भी भर जाता। और ये हमने जो क्रॉप्स उगाए थे ये बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, इतने सारे क्रॉप्स ग्रो हो चुके हैं। मैं इनको तोड़ लूँगा जल्दी ही, पर उससे पहले हमें इस जगह को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बनाएंगे एक एक्सपी फार्म। उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा सामान ला लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। गाइस, मैंने आइलैंड तो पूरा एक्सपैंड कर दिया है और मैंने इस बांध के अगल बगल में भी ब्लॉक्स लगा दिए हैं, ताकि एनिमल्स गिर ना जाएं। मैंने गलत किया ब्लॉक्स लगा के, गिर ही जाता तो ही सही रहता, ऐसे भी कुछ करता तो है नहीं। और मैंने इस एरिया को भी पूरा फ्लैट कर दिया है। बस मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा आइलैंड एक्सपैंड करके फिर यहाँ पे बनाना है एक्सपी फार्म। पहले मैं आपसे आइलैंड एक्सपैंड कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ओके, मैंने आइलैंड तो पूरा यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना दिया है और मैं अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये सेंटर ब्लॉक है तो मुझे एक्सपी फार्म यहाँ बनाना पड़ता, पर एक्सपी फार्म में तो 4 ब्लॉक्स होते हैं नीचे के, मुझे उसको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर ही बनाऊँगा ताकि मॉब्स स्पॉन हो, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे रहेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी उन लोग को मारने में, क्योंकि अगर क्रीपर गिरा और उसने ये पूरा फोड़ दिया फिर मेरा आर्मर मेरा सब कुछ चला जाएगा। पहले मैं पूरा एक्सपी फार्म कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। गाइस, मैंने अभी ये एक्सपी फार्म बनाना चालू किया था, पर मेरे सारे कॉबलस्टोन ख़त्म हो गए हैं। तो ये बनाने से पहले मैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। पहले मैं कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। गाइस, ये हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर तो बन चुका है। ये मेरे पास काफ़ी सारे सैंडस्टोन हो गए थे तो मैंने इन्हीं से बना लिया। ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब शायद से एक्सपी फार्म जल्दी बन जाए, पर अभी तो रात हो रही है तो अभी मैं बनाऊंगा नहीं, कि क्या पता कब फैंटम्स आ जाएं और वो मुझे मार दें। तो मैं थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद थोड़े से कॉबलस्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। इसमें आधे कॉबलस्टोन जल ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब लावा है तो जल ही जाएगा, बट मैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ओके सो गाइस, मैंने इस एक्सपी फार्म को इतना तो कंप्लीट कर दिया है। ये ऑलमोस्ट 50% तो मतलब आधा तो कंप्लीट हो ही चुका है, आधा से ज़्यादा ही हो चुका है। अब मेरे पास फिर से कॉबलस्टोन कम पड़ गए। मैं कितना माइनिंग करूँ, इतनी देर से तो कर रहा हूँ माइनिंग। फिर से थोड़ी सी माइनिंग करते हैं क्योंकि और हमें कुछ काम ही नहीं है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो करना तो पड़ेगा। और आप मुझे काफ़ी सारे गेम्स जो आप चाहते हैं तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर उनको खेल पाऊँगा तो बिल्कुल खेलूँगा। और मैं कुछ और भी गेम्स ट्राई करूँगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ कहा है कि और गेम्स ट्राई करने के लिए, तो मैं उनको भी ट्राई करूँगा। और मेरी पिकैक्स भी टूट चुकी है, सो पहले पिकैक्स बना लेते हैं। ये आयरन वापस रख देते हैं। ये अंदर कैसे आई? मार दूँ क्या? मार देते हैं, छोड़ो। तो फिर चलते हैं, थोड़ी सी माइनिंग करते हैं, फिर बनाते हैं अपना एक्सपी फार्म। सो मैं मिलता हूँ आपसे कम से कम 1 स्टैक इकट्ठा या फिर 1-2 स्टैक कॉबलस्टोन इकट्ठा करने के बाद। सो गाइस, माइनिंग करते करते रात हो चुकी है और मैं काफ़ी देर से माइनिंग कर रहा हूँ। और ये जितना बनाया था मैंने उतना का उतना ही है। सो अब मैं जा रहा हूँ इसको फिर से बनाने, और मैं मिलता हूँ आपसे ये पूरा कंप्लीट करने के बाद। पर पता नहीं शायद कंप्लीट हो पाए ना हो पाए। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने एक गलती कर दी। मैंने वहाँ पे टॉर्चेस नहीं लगाई हैं, जिससे कि वहाँ पे शायद से मॉब भी स्पॉन हो जाएंगे। मैं पूरा बनाने के बाद मिलता हूँ 2 मिनट में। ओके सो गाइस, मैं फिर से काफ़ी देर से कॉबलस्टोन माइन कर रहा था, मतलब मज़दूरी कर रहा था। फिर इतनी मज़दूरी करने के बाद मेरे पास 64 मतलब 1 स्टैक कॉबलस्टोन वापस आ चुका है। और मैंने इतना बना दिया था, तो तभी मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं वहाँ से सीधे गिरा और सीधे यहाँ पे गिरा। वहाँ से उतने ऊपर से मैं सीधे यहाँ पे गिरा, और गिरते ही, क्योंकि मैंने अपना वाटर तो वहाँ छोड़ रखा है तो मैं एमएलजी भी नहीं कर सकता था, तो गिरते ही मैं मर गया। मेरा आधा सामान तो चला ही गया, मेरी सारी एक्सपी भी चली गई, पर कैसे भी मेरा आर्मर बच गया। तो मैंने टूल्स बना लिए और मेरी स्वॉर्ड भी बच गई थी, तो मैंने ये दूसरे टूल्स बनाए। फिर मेरे पास 1-1.5 स्टैक मेरे पास और कॉबलस्टोन था, तो वो सारा चला गया। अब फिर से मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, जितना आपको दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा ये बनाने में। इतना टाइम लगता है इसमें, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं कम से कम 1 घंटे तक तो माइनिंग कर ही चुका हूँ जब से मैं करने बैठा हूँ, कि इसमें आधा कॉबलस्टोन तो जल ही जा रहा है लावा में। और अगर आपके पास कोई टिप होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। बस हमारे पास 2 स्टैक और हाफ स्टैक भी हो चुका है। सो गाइस, चलते हैं, हम अपना एक्सपी फार्म पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इस पर काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा हूँ, बट ये कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक चीज़ को बनाने में इतना टाइम लगता है। ऊपर से फिर कभी मेरे कॉबलस्टोन ख़त्म हो जाएंगे, या तो फिर कभी मैं गिर ही जाता हूँ। इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी बना पाऊँ। और जैसे मैंने एक साइड ये तो पूरी कंप्लीट कर दी थी, और ये दूसरी साइड मुझे बचा था कंप्लीट करना। सो मैं वाटर यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले। वाटर प्लेस के ऊपर आ जाता है। अभी जहाँ जहाँ जगह बची है मैं यहाँ पे भी फिल कर देता हूँ।
क्या पता अभी हमें और कॉबलस्टोन चाहिए हों, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉबलस्टोन लग रहे हैं। ये मेरा आधा स्टैक कॉबलस्टोन फिर ख़त्म हो गया। मैंने जितनी देर इसको बनाने में नहीं लगा उतना देर तो फिर मैंने माइनिंग की है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी कॉबलस्टोन ख़त्म हो जाते हैं पूरे। क्या बताऊँ मैं, ये गलत लगा दिया। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी आप लोगों से। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं बट लाइक भी नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ कर दीजिए अगर आपको ऐसी इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो। और मैं इस सीरीज़ के बाद मैं काफ़ी सारी अलग अलग सीरीज़ लेके आऊँगा, और मैं और काफ़ी गेम्स ट्राई करने वाला हूँ, जैसे कि रोब्लॉक्स या फिर जैसे जैसे मैंने कहा था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और गेम भी ट्राई करूँ सो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। ओके, तो पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। ओके, सो मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये हमारा छोटा सा बीच वाला प्लेटफॉर्म, जिसमें कि वो रहा 1 ब्लॉक, और ये हमारा बान, और ये हमारा घर, और ये हमारा फूड फार्म और ट्री फार्म, जिसको मैंने दोनों को वो मर्ज करके बना दिया था। सो अभी मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉबलस्टोन फिर से ख़त्म हो चुका है। तो मैं चलता हूँ, फिर से थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ। मुझे आधे ज़्यादा टाइम तो माइनिंग करने में ही लग जाता है, फिर माइनिंग करते हैं थोड़ी सी। तो मैंने वहाँ का ब्लॉक तोड़ दिया। ओके, मैं इसको लगा देता हूँ। चलो, मेरी पिकैक्स भी टूटने वाली है। एक तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉबलस्टोन मिलते नहीं हैं, पर वो जल जाते हैं। ओके, सो गाइस, मैंने फिर से काफ़ी देर तक माइनिंग की, और मैं रात को सो भी गया था, तो सुबह भी हो चुकी है। अब पहले मैं काम करता हूँ, मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मिलता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बार बार आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखा रहा हूँ। ओके, वहाँ पे क्रीपर है, उसको मार देते हैं। बट मैं तो जल्दी सो गया था, ये क्रीपर कैसे इतना जल्दी स्पॉन हो गया? बस ये फूट ना जाए, मुझे इससे पहले ही मारना पड़ेगा इसको। नहीं। ओके, सो फिर से पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है, और मैं पता नहीं कि ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, शायद से कुछ। अरे चढ़ना यार, ये पता नहीं कि तैरने लग रहा है, चढ़ नहीं रहा। ओके, सो क्रीपर ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने ये पूरा तोड़ दिया। तो उसको फिर से रिपेयर करते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हमने काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद फिर इसको बनाया था। अरे यार क्रीपर, ये लोग बस टाइम वेस्ट करते हैं, हो गया, और कुछ नहीं करते। इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। इन लोगों ने क्या, एक ही क्रीपर था वो, बट तब भी उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। सो पहले तो मैं पूरा बना ही लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। मैं गिर ना जाऊँ यहाँ से। ओके, सो गाइस, सुबह भी हो चुकी है और मैं उठ भी चुका हूँ। और ये यहाँ कैसे फंस गई, इसको मार देता हूँ। अरे मरना। और मुझे एक चीज़ और बतानी थी। ये हमारा एक्सपी फार्म पूरा कंप्लीट हो चुका है,
मैं मजाक नहीं, मैं सच से बता रहा हूँ, इसमें इतना टाइम मुझे लगा, क्या बता। तो अभी हो जाता काम अच्छे से। ओके सॉरी, मुझे क्रॉच नहीं करना था। तो मैं सबको यहाँ पे आराम से मार सकता हूँ। और मैंने जितने भी आयरन थे मेरे पास, मैंने सारे आयरन यूज़ कर दिए। अब मेरे पास बहुत ही कम आयरन बचे हैं, तो मुझे उनको भी जल्दी माइन करना पड़ेगा, उससे 1 ब्लॉक से तोड़ के। और सारा सामान इसमें स्टोर होता जाएगा। तो जैसे कि इतनी सारी चीज़ें अभी इसमें आ चुकी हैं, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मुझे बोन्स मिल रही हैं, बो मिल रहा है, और सारी चीज़ें मुझे इसमें मिल जा रही हैं आराम से। तो हमारा एक्सपी फार्म तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और मेरी इतनी जल्दी 12 एक्सपी हो चुकी है। तो मैं यहाँ से आराम से इन सब को मार के एक्सपी कलेक्ट कर सकता हूँ। ये काम तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं थोड़ा बान भी देख लेता हूँ इसमें, ग्रास। ओके, तो इसमें ग्रास भी अच्छे से पूरी फैल चुकी है। इसको तोड़ें। अरे बैठना नहीं था उसके ऊपर। ओके, तो फिर से कुछ नहीं निकला, और जितने एनिमल्स थे उतने ही हैं। मुझे लगा था कि क्या पता एक आक और आ जाए अपने आप। और ये हमारा फार्म, ये तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और मैंने इसको तो इनफाइनाइट वाटर सोर्स कर ही दिया था। और ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। इसमें चारों साइड से ट्रीज़ ही ट्रीज़ लगे हुए हैं, और बीच बीच में पूरे में वो क्रॉप्स ग्रो हुई हैं। और ये मेरा घर जो कि आपने देखा ही था, और मैं इसके अगल बगल में चेक करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने आप ही कुछ ना कुछ स्पॉन हो जाता है, और वो मेरे घर के पीछे जाके छुप जाते हैं, पर उसके बाद फिर वो मर भी जाते हैं। सो यहाँ से मैं अपनी सारी चीज़ें आराम से देख सकता हूँ, जो जो मुझे देखना हो सब मैं आराम से देख सकता हूँ। जैसे ये इस विलेजर को देखो, ये घर में घुस रहा है। ओके सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक एक्सपी फार्म बनाऊँगा, तो मैंने एक्सपी फार्म भी बना दिया है, और मैं जो जो कह रहा हूँ वो मैं बनाते भी जा रहा हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं अभी छोटा और नया यूट्यूबर हूँ। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस एक्सपी फार्म को बनाने में बहुत टाइम लग गया था। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई गेम ट्राई करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस गेम को बिल्कुल ट्राई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।